हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि जो हमारे घर के बुजुर्ग भी हैं ना, वो भी जाने अनजाने में इंग्लिश ही बोलते हैं। देखो, मैं एक प्रयोग के द्वारा आपको समझा रहा हूं। वो बोलते हैं कि ये दूध तो सपरेटा है। सपरेटा तो कोई हिंदी का वर्ड ही नहीं है, ये तो इंग्लिश का वर्ड है। सेपरेटेड हम बोलते हैं ना कि ये दूध सेपरेटा है, तो हम बोलते हैं दिस इज सेपरेटेड मिल्क। फिर सेकंड देखो, वो बोलते हैं कि मैं अस्पताल जा रहा हूं। अस्पताल तो कोई वर्ड ही नहीं है हिंदी का, ये भी इंग्लिश का वर्ड है। HOSPITAL। देखो, इसको अस्पताल पढ़ो या हॉस्पिटल पढ़ो, समझ आया ना। तो इसका मतलब जाने में अनजाने में हम इंग्लिश ही यूज कर रहे हैं, अपनी हिंदी और पंजाबी में भी। ऐसे ही हम बोलते हैं कि उनके घर में बड़ा क्लेश रहता है, तो ये भी तो वर्ड इंग्लिश में भी है। हम उसको बोलते हैं क्लैश, कि देयर इज क्लैश इन देयर हाउस। फिर हम बोलते हैं कि अपनी कमीज का बटन बंद करो, तो बटन बताओ कौन सा वर्ड है, ये पंजाबी हिंदी का वर्ड है कि इंग्लिश का वर्ड है? ये भी तो ऑलरेडी इंग्लिश का ही वर्ड है। तो ऐसे ही बुजुर्ग जाते जाते बोलते हैं कि जाओ ये स्विच बंद कर दो। अब देखो, स्विच तो कोई वर्ड है नहीं इंग्लिश में, वर्ड तो स्विच है। स्विच, इसका मतलब वो स्विच को ही स्विच बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब जाने अनजाने में वो इंग्लिश ही बोल रहे हैं, पंजाबी में भी और हिंदी में भी। ऐसे ही आप देखें, वो बोलते हैं कि ट्रेन आ गई, रेल आ गई, तो रेल भी ट्रेन भी ये भी तो इंग्लिश के वर्ड है, क्योंकि हम इसको हिंदी में तो बोलते हैं लो पथ अग्नि। ऐसे ही हम बोल देते हैं कि इंजन, ट्रेन का इंजन आ गया, वो हो जाता है लो पथ गामिनी। मतलब दोनों में एक हो सकता है, एक हिंदी में लोपथ अग्नि बोलते हैं, दूसरे को हिंदी में लोपथ गामिनी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जाने में और अनजाने में हमारे घर के बुजुर्ग भी इंग्लिश ही बोलते हैं अपनी हिंदी और पंजाबी में। थैंक यू वेरी मच।